नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज बात करेंगे केजरीवाल की। अभी कुछ दिन पहले ही जब आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जमानत पर जेल से बाहर आए थे तो आम आदमी पार्टी ने बड़े भव्य तरीके से उनका स्वागत किया था और एक नारा दिया था कि जेल के फाटक टूट गए, संजय भैया छूट गए। आम आदमी पार्टी ने पूरे देश के सामने ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि संजय सिंह को जमानत मिल गई है और अब इसके बाद मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल जाएगी। आज अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक रिट याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी और जिसमें उन्होंने हिरासत ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लिया है उसको चुनौती दी थी। इसमें तमाम तरीके के बिंदु अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंह भी उन्होंने उठाए थे, लेकिन आज दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक एक करके सारे जो बिंदु थे उन पे अपना आदेश दिया और जिससे ये साफ हो गया कि अरविंद केजरीवाल फ़िलहाल अभी जल्दी जेल से बाहर आने वाले नहीं हैं। उनकी जो अगली तारीख है वो 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में है। 15 अप्रैल को उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद फिर कोर्ट फैसला करेगा कि अरविंद केजरीवाल के साथ क्या होना है। लेकिन जिस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये फैसला आया उससे ये साफ हो गया है कि 15 अप्रैल को भी उन्हें जेल से बाहर आने का मौका शायद ही मिल सके। अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो प्रमुख बिंदु उठाए गए थे उनमें सबसे पहले था कि ईडी ने उनको अवैध हिरासत में रख रखा है, उनके खिलाफ कोई मामला बनता नहीं है। कोर्ट ने यहाँ पर अपने आदेश में कहा कि अरविंद केजरीवाल साजिश में शामिल होते दिखते हैं और ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं जिसके आधार पर ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी ने जिस तरीके से गिरफ्तार किया है वो कानूनी दायरे में किया है, उसने कानून से बाहर कहीं कोई कदम नहीं रखा है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक बात कही गई कि ये केंद्र सरकार के इशारे पर किया जा रहा है जिससे कि लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी और इंडी जो गठबंधन है उसका प्रचार न कर सकें। कोर्ट ने कहा कि ये मसला ईडी और अरविंद केजरीवाल के बीच है, न कि अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी के बीच। अभिषेक मनु सिंह भी जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं उन्होंने ये कहा कि गवाहों को एक तरीके से मैनिपुलेट किया गया है और कुछ लोगों को टिकट भी दिया गया है। इस पे अदालत ने कहा कि गवाहों का जो बयान होता है वो मजिस्ट्रेट के सामने होता है, वो ईडी के अधिकारियों के सामने नहीं होता। ऐसे में अगर गवाह के बयान पे कोई टिप्पणी हो रही है तो इसका मतलब ये है कि वो अदालत के काम पे टिप्पणी हो रही है। तो इस तरीके से एक एक कर सारे बिंदुओं को अदालत ने आज साफ कर दिया। साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री को कोई ऐसा विशेषाधिकार नहीं है जिसके चलते कि उसको गिरफ्तार न किया जाए। जो कानून पूरे देश के लिए है, आम आदमी के लिए है, वही मुख्यमंत्री के लिए भी है। मुख्यमंत्री को किसी भी तरीके का विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। कोर्ट की ये जो टिप्पणियां हैं इनको बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है और अरविंद केजरीवाल के साथ ही साथ जो उनका समर्थक मीडिया है या उनके जो कार्यकर्ता हैं वो बार बार ये कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को गलत तरीके से पकड़ा गया है, उनकी हिरासत अवैध है, उनकी पार्टी को ख़त्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हो रहा है। इन सब पे आज कोर्ट ने जिस तरीके से अपनी बात कही वो उनके मुंह बंद करने वाला है। और अभी कुछ दिन पहले जो इंडिया गठबंधन की एक रैली दिल्ली में हुई थी और जिसमें ये मांग की गई थी कि अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को तत्काल रिहा किया जाए, इनको गलत तरीके से पकड़ा गया है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो इस रैली में जो बिंदु उठे थे उस पर भी आज अदालत ने अपना जो फैसला दिया उससे साफ हो गया कि अरविंद केजरीवाल कानून की नज़र में अभी दोषी हैं और जब ईडी आगे कोई कार्रवाई करेगी तो पता चलेगा कि उनका दोष कितना पुख्ता और कितना बड़ा है। फ़िलहाल ईडी ने जो अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लिया है वो किसी तरीके से गैर कानूनी नहीं है।
अरविंद केजरीवाल के जो साथी थे संजय सिंह, जब वो जेल से छूट के आए तो एक तरीके का नैरेटिव पूरे देश में बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी ने की कि जैसे संजय सिंह जमानत पर छूट के ना आए हों, बल्कि वो मुकदमे से बरी हो गए हों। और जेल से बाहर आने के बाद संजय सिंह ने भी जिस तरीके से तमाम इंटरव्यू दिए, उनसे लगा कि जैसे वो आज़ादी की लड़ाई में जेल के अंदर गए थे और वहाँ से बरी होकर बाहर निकले हैं। संजय सिंह जमानत पर आए हैं, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके का नैरेटिव उनके समर्थक, मीडिया और लोग बना रहे हैं, जिससे आम जनता को ये समझ आने लगा था कि संजय सिंह निर्दोष थे, उनको छोड़ दिया गया है। और अब जिस ग्राउंड पे संजय सिंह को छोड़ा गया है, उसी पे मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की भी जमानत हो जाएगी। लेकिन आज दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को लेके अपने तमाम आदेशों में कहा है, उससे ये साफ हो गया है कि अभी अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली दूर है और अब वो समय आ गया है जब अरविंद केजरीवाल को तय करना है कि दिल्ली की सरकार कहाँ से और कैसे चलेगी। अरविंद केजरीवाल नैतिकता की बात करते थे, भ्रष्टाचार के लिहाज से उनकी नैतिकता पहले ही सामने आ गई है, लेकिन जिस तरीके से वो जेल से सरकार चलाने का हठ कर रहे हैं, उससे उनकी नैतिकता का एक और नुमाइश जनता के सामने होती है। पहले वो कहते थे कि अगर आप पे आरोप लगा है तो आपको पद छोड़ देना चाहिए और आपको जांच का इंतज़ार करना चाहिए। आज वो जेल जाने के बाद भी पद छोड़ने को तैयार नहीं है। अरविंद केजरीवाल की नैतिकता यही है कि जब मनीष सिसोदिया जेल गए, सत्येंद्र जैन जेल गए, तो उनसे उनके पद छीन लिए गए और उनको उन पदों से इस्तीफ़ा देने को कहा गया। लेकिन जब खुद अरविंद केजरीवाल जेल में हैं तो वो इस्तीफ़ा देने को तैयार नहीं है। इससे साफ हो गया है कि अरविंद केजरीवाल का जो चरित्र है वो दोहरा है। वो मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के लिए एक तरीके का आदेश रखते हैं और अपने लिए एक अलग तरीके की परिभाषा गढ़ते हैं। अरविंद केजरीवाल के रूप में जिस तरीके से जनता ने एक परिवर्तन की उम्मीद की थी राजनीति में, वो धूल में मिलती दिख रही है। भ्रष्टाचार ही नहीं, नैतिकता के सवाल पर भी आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से फेल हो गई है। अब अदालत ही तय करेगी कि आम आदमी पार्टी का जो कदम है वो क्या होगा और उसके कदम का किस तरीके से जवाब देना है। संविधान क्या कहता है कि दिल्ली की सरकार जेल से चलेगी या उसके लिए कोई और वैकल्पिक व्यवस्था होगी। दिल्ली के एलजी का कहना है कि दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चलेगी, लिहाजा हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल जल्द से जल्द अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दें और अगर वो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं तो फिर दिक्कतें बढ़ सकती हैं और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। अब ये अरविंद केजरीवाल की हट पर निर्भर करता है कि आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री सुनीता केजरीवाल बनेंगी या उनके दल का कोई और नेता, या फिर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगता है। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।